देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से लाइक छुपा हुआ, हाइड बोलते हैं ना, हिडन, है ना। सो कोई हमारा जैसे अपन कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लिखते तो काफ़ी सारा कोड है लेकिन आउटपुट बहुत छोटा सा आता है। वो पूरा कोड हमको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, मतलब वो पीछे बैकएंड में काम ज़रूर कर रहा होता है बट दिखाई नहीं देता है। मतलब हमको दिखाई क्या देता है, केवल जो एसेंशियल चीज़ें हमारे लिए वो दिखाई देती है, बाकी की जो है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स डिटेल वो हाइड हो जाती है। बस उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्या करना, शो ऑनली करना अपने को इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है वो शो करना, बाकी की जो एसेंशियल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है उनको हाइड कर देना। हाइडिंग क्या करना, कॉम्प्लेक्स डिटेल, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। जब देखो ऐसा होता है ना, अपन वो गाड़ी आपने चलती हुई देखी होगी सभी ने, है ना। सो ऐसा अगर मान लो अपन कार जब स्टार्ट होती है, कार जब चलती है, तो कार जब चलती है तो उसमें देखो इंजन काम करता है कि नहीं, बिना इंजन के तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, सही है ना। सो वो करता है, लेकिन करते हुए दिखाई देता है कि आपको कैसे काम कर रहा है, नहीं, लेकिन काम कर रहा होता है पीछे बैकएंड में वो। इसके अलावा देखो आपका क्लच जो होता है वो भी काम करता है, बट कैसे कर रहा है वो इंटरनली आपको नहीं पता। ब्रेक भी काम कर रहा होता है जब ब्रेक प्रेस करते हो, है ना। तो सारा काम होता तो है बट पता नहीं चलता अपने को, है ना, मतलब दिखाई नहीं देता, होते हुए दिखाई नहीं देता। सो वही चीज़ क्या करती है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। मतलब कि चीज़ें हो तो रही है बट दिखाई नहीं दे रही है ना, मतलब वो बैकएंड में कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है। सो देखो एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को देखते हैं। मान लो मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाया, तो मैं क्लास का कुछ नाम देता हूँ। क्लास का नाम क्या देते हैं अपन, कार ही देते, चलो ठीक है। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, याद तो नहीं है किसी को, सेल्फ, ठीक है। सो एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें एक वैल्यू लेते थे, वो तीन चीज़ें लेते हैं। एक्सेलरेटर लेते हैं अपन, है ना, A CC एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर शुरू में जब कार देखो इनिशियल पोजीशन तो बंद रहेगी, कार की स्टेज क्या रहेगी, बंद पोजीशन में रहेगी, स्टॉप रहेगी, तो एक्सेलरेटर की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्रेक जो होंगे, ब्रेक भी क्या होंगे, फॉल्स ही हो जाएंगी। और जो उसमें क्लच होगा, CLUTCH, क्लच भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी, फॉल्स। ये तीनों वैल्यूज़ क्या रहेगी, शुरू में फॉल्स रहेगी। इतना क्लियर है। अब देखो जब कार स्टार्ट होगी तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ इसके लिए, किस नाम से, स्टार्ट नाम से। फिर मैंने क्या लिया, सेल्फ। अब देखो जब स्टार्ट होगी कार तो जो वो एक्सेलरेटर की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एक्सेलरेटर प्रेस होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आपका ब्रेक क्या हो जाएगा, ब्रेक तो फॉल्स ही रहेगा। एक्सेलरेटर और ब्रेक को तो एक साथ प्रेस कर नहीं सकते, सही है। BR के दिया था ना, ब्रेक पूरा लिखा था BR, ठीक है। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक फॉल्स होगा, है ना। लेकिन जो हमारा क्लच है, क्लच क्या होगा, क्लच की वैल्यू हो जाएगी अपनी ट्रू हो जाएगी, सही है ना। ऐसे ही होगा तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। और फिर एक मैसेज अपन प्रिंट करते हैं, क्या ये सारी वैल्यू अगर एक्सेलरेटर ट्रू हो जाए, ब्रेक फॉल्स हो जाए और क्लच अगर ट्रू हो तो मतलब कार इज स्टार्टिंग, ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है ना। इतना क्लियर है। बस अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब यहाँ जाएंगे। अब एक फंक्शन वो क्या बोलते हैं इसको, कॉल करना है। तो कॉल कर देते हैं अपन किसको, एक ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक ही कॉल होगा, उसको तो कॉल करना नहीं पड़ता है, डिफ़ॉल्ट है वो, तो कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में। सो एक काम करते हैं, कार्बन बनी। तो कार्बन कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखो जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले तो क्या कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ इनिट के पास। और इसमें एक्सेलरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, ब्रेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, और क्लच की भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये काम हो जाएगा बट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब मैं कार को स्टार्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, ये स्टार्ट फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट से करेंगे कार्बन डॉट, कार्बन डॉट स्टार्ट, है ना। से फंक्शन कॉल किया। अब ये कॉल कहाँ जाएगी, सीधे यहाँ। तो ये क्या करेगा, वो जो वैल्यूज फॉल्स हुई थी उनको, एक्सेलरेटर को ट्रू करेगा, ब्रेक को फॉल्स कर देगा और क्लच को ट्रू। और आपके पास मैसेज क्या आएगा, कार इज स्टार्टिंग। देखो जब मैंने रन किया तो मैसेज क्या है मेरे पास, कार इज स्टार्टिंग। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज़ आपको दिखाई दी उसमें आउटपुट में, पर ये इंटरनल प्रोसेस हुई कि नहीं, इंटरनल तो प्रोसेस हुई ना वो, ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ, बट दिखाई नहीं दिया। बस यही चीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रही, इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सारे मेरे एब्स्ट्रैक्शंस हैं। इतना क्लियर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सब।
कि आपको जो है आउटपुट में केवल जो काम की चीज़ें वो दिखेगी, बाकी की डिटेल क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। आया कुछ समझ में? है ना, जैसे अपन एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, सो उसमें क्या होता है, एडिशन आप 2 नंबर डालते हो जाता है, पर कैसे होता है आपको पता ही नहीं चला, उसके पीछे का लॉजिक लिखा हुआ था, है ना। so, ए में बी को प्लस करा कि बी में ए को प्लस करा, क्या पता, नहीं पता ना, हुआ तो है लेकिन क्या हुआ वो नहीं पता, वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन है। चलो देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं दूसरा, एक कॉफ़ी मशीन बनाते हैं अपन, और कॉफ़ी मशीन से अपन कॉफ़ी रेडी करेंगे, है ना। सो देखो क्या होगा इसमें, यूज़र क्या डालेगा, 2 चीज़ें डालेगा, एक तो मिल्क ऐड करेगा उसके अंदर, और मिल्क ले लो, हाँ ठीक है, या वाटर कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। सो वाटर ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं अपन, कॉफ़ी ले लेते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें, बस ये दो, नहीं शुगर फ्री हो ठीक है, समझ गए, ये 2 चीज़ें, और मिल्क भी नहीं है, मतलब कॉफ़ी बनानी प्योर, मतलब आपने को समझ गए, हाँ ठीक है। सो 2 चीज़ें हैं उसके अंदर हाँ इसीलिए तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसमें देखो दोनों चीज़ डालेंगे अपन, बट क्या होती है, बॉईल होती है तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पता है ना। क्या बोलेंगे, जैसे पानी को बॉईल करोगे तो वो थोड़ा कुछ कम हो जाएगा उसमें से, है ना। अब वो कहाँ गया, आपने इतना डाला था, जैसे मान लो 200 ml डाला, अपन ने 100 ml क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, तो वो मतलब 2 कप की जगह कितने कप, आपने 2 कप पानी डाला होगा तो 1 कप बच गया वो, है ना। तो वो कैसे हुआ वो आपको दिखाई नहीं देगा, बस आपने 2 कप डाले थे, आप इनपुट में मतलब इनपुट आपने 2 कप दिए, बट आउटपुट में कितना मिला, 1 कप। सो वो बीच का जो हाइड होगा वो एब्स्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो गायब हो गया। सो देखो उसको कैसे करेंगे, तो एक क्लास ही बना लेते हैं, क्या नाम दे दूँ, कॉफ़ी मशीन नाम देता हूँ, ठीक है, या कॉफ़ी, हाँ ठीक है, मशीन ही रख देते हैं, चलेगा। सो कॉफ़ी मशीन नाम की क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर, ये देखो 2 चीज़ें ले लेते हैं, एक तो यहाँ ले ही लेते हैं, चलो कंस्ट्रक्टर इनिट, इनिट लिया और सेल्फ लिया, और देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके अंदर एक वाटर रहेगा, सेल्फ डॉट वाटर, जिसकी वैल्यू शुरू में 0, और फिर एक सेल्फ डॉट कॉफ़ी, और इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी शुरू में 0, यानी जैसे ही देखो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा इनिशियली, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अरे उसको भाई खोल दो, गेट को किसी को लग रही है, किधर का खुला हुआ कहाँ का, एक ये बना लिया। अब देखो एक और फंक्शन बनाते हैं, ऐड किस नाम से, वाटर नाम से, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे ना, ऐड वाटर नाम का एक फंक्शन लिया, और इसमें कुछ वाटर ऐड करूँगा मैं तो उसका अमाउंट डालूंगा, है ना, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सुनो देखो, वो इसमें ऐड होगा ना मेरे वाटर वाले में, इस वाटर लेवल में क्या हो जाएगा, वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाटर सेल्फ डॉट वाटर प्लस इज इक्वल्स टू, एड एन असाइन कर दूँ मैं कि उसी में असाइन हो जाए वाटर में, क्या वो अमाउंट आपकी जो है ना, तो ऐड हो क्या असाइन हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, कितना वाटर फिल हो वो प्रिंट कर देता हूँ, है ना। सो एफ स्ट्रिंग के बारे में पता है, एफ लिखते हैं अपन, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब वो कॉमा डबल कोट सिंगल कोट्स कुछ भी लगा दो। सो कितना वाटर ऐड हुआ है वो लिख दो, वाटर एडेड, अब वेरिएबल को किस में लिखते हैं अपन, करली ब्रैकेट्स में, है ना, ताकि वो कॉमा डबल कोट बार बार नहीं लगाना पड़े। वाटर एडेड एम टी एम एल, यानी जितना भी एम एल ऐड हुआ होगा वो पता चल जाएगा, है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। सो देखो आगे अपन गए, तो वाटर ऐड हो गया, आप क्या करेंगे, ऐड कॉफ़ी, सो इसमें भी एक सेल्फ ले लेंगे, एक एम टी ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो भी ऐड हो जाएगा किसमें, सेल्फ डॉट कॉफ़ी में ऐड है क्या साइन हो जाएगा, जो भी अमाउंट रहेगा कॉफ़ी का वो, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रिंट कर देंगे क्या, वही एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं अपनी, और कॉफ़ी जितनी भी ऐड हुई है वो बता देते हैं अपन, कॉफ़ी एडेड कितना, अब कॉफ़ी तो ग्राम में आती है ना, 100 ग्राम, ठीक है, इतना क्लियर है, जितने भी ग्राम होगी वो मिल जाएगी अपने को, इसमें कुछ डाउट, दोनों ऐड कर दी। अब क्या करनी, कॉफ़ी बनानी है, सो कॉफ़ी या मैड कॉफ़ी ऐसा कुछ करके फंक्शन बना लेते, ठीक है, इतना क्लियर है। एक सेल्फ लिया, अब देखो सबसे पहले तो कॉफ़ी बनाने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो पहले चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा वाटर लेवल है, वाटर लेवल एक काम करते हैं, एटलीस्ट 100 ml रख लेते हैं अपन, है ना, कि 100 लेवल तो होनी ही चाहिए, 100 ml, और जो कॉफ़ी वो 10 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, और इससे कम होगा तो फिर इनसफिशेंट हो जाएगा, है ना, जो भी है। यहाँ पर क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे जो हमारा सेल्फ डॉट वाटर है
वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा और बराबर होना चाहिए एटलीस्ट कितने से, 100 ml से। एंड ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे, फिर दो कंडीशन चेक कर रहे हैं एक साथ। तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट जो हमारी कॉफ़ी है उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए किसके, 10 ग्राम के, है ना। अगर ये दोनों चीज़ें हों सो देखो होगा क्या, सो सेल्फ डॉट वाटर में से एक काम करते हैं अपन, माइनस कर देंगे किसको, सेल्फ डॉट वाटर में से माइनस कर देंगे और असाइन कर देंगे 100 को। मतलब 100 ml तो बॉइल ही करना है अपने को, जैसे यूज़र ने 200 लिखा, सो उसमें से कितना हो जाएगा बॉइल, 100 बॉइल हो जाएगा, तो वाटर में कितना बचेगा, केवल वाटर लेवल हो जाएगा आपका 100। या अगर मान लो उसने 500, क्या क्यों, उसमें से 10 है अपन वो करेंगे नहीं नहीं, हाँ वो तो इसीलिए तो उससे ज़्यादा लेंगे ना अपन एटलीस्ट, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्शन लिख देंगे ना मशीन के ऊपर अपन, ठीक है, कि कितना डालना है, ठीक है। सभी तो बना रहे हैं उसका कोड अपन। सो सेल्फ डॉट कॉफ़ी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 ग्राम बस जाएगी उसमें से, है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। सो देखो 100 ml जो है वो तो वाटर बॉईल होगा आपका, और बाकी कॉफ़ी कितनी कम कर रहे हैं अपन, 10 ग्राम, है ना। ये कम हो जाएगा लेकिन कम होते हुए दिखेगा नहीं वो, बस आपको तो आउटपुट में क्या मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी। सो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन, कॉफ़ी रेडी। आया कुछ समझ में, ये एक मैसेज आ जाएगा क्या, कॉफ़ी रेडी, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन वो सब कैलकुलेट होके आएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस होके, ठीक है। सो अब क्या करेंगे अपन, अगर देखो ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब अगर उसने कुछ कम डाले हैं जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इनसफिशिएंट अपन इंग्रेडिएंट्स ऐसे शो कर देते हैं या अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा इतना। और फिर इसके बाद तो कुछ करना नहीं है, आई थिंक ये हो गया अपना, है ना। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कप बन लिया अपन ने, ठीक है। अब एक कप के लिए देखो सबसे पहले तो कॉल करना पड़ेगा, पहले तो एक को कौन सी क्लास का है ये वो लिख देते हैं, कॉफ़ी मशीन। अब देखो जैसे एक कप वन बना, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो वाटर और कॉफ़ी में कितना चले गया होगा, 0 0, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, पहले तो उसमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना और कॉफ़ी। तो कप वन से ही कॉल करेंगे, है ना। कप वन से कॉल किया किसको, वाटर ऐड कर देते पहले, ठीक है चलो। सो वाटर ऐड किया कितना, मैंने मान लो 500 कर देते, चलेगा। नहीं 5000 का क्या करेंगे, भंडारा थोड़ी करना ठीक है, समझ गए, तो कितना 500 हो गया। फिर इसके बाद कप जो बने ऐड क्या, कॉफ़ी ऐड कर देंगे, सो 50 ही हो जाएगी ग्राम, है ना। तो 500 ये 50 ये, ठीक है। अब इसके बाद कॉफ़ी बनाने के लिए क्या करना है, ऐड तो कर दिया, मशीन मेड कॉफ़ी में ले जाएंगे अपन इसको, है ना, ठीक है, बस बन जाएगा। तो इसको कॉल कर दिया तो ये बता देगा कि बनी है, अगर बनी होगी तो कॉफ़ी रेडी हो जाएगा, और नहीं बनी होगी तो इनसफिशेंट होगा तो इनसफिशेंट बता देगा। चेक करते देखो बन गई, दिख रहा है। सो देखो क्या आ रहा है, वाटर कितना ऐड हुआ, 500 ml, कॉफ़ी कितनी ऐड हुई, 50 ग्राम। तो कॉफ़ी क्या हुई है, रेडी हुई है ना। लेकिन इसमें देखो वो कम भी हुआ जो दिख नहीं रहा ना, सो वही चीज़ एब्स्ट्रैक्शन है, उसने कम तो कर दिया है बट दिखाई नहीं दे रहा अपने को। आया कुछ समझ में। और अगर शो करवाना है तो फिर वो भी प्रिंट करना पड़ेगा आपको, कितना लेवल उसके अंदर बचा है, बट उससे क्या ही मतलब अपने को। अब एक बात बताओ, आप कॉफ़ी लेने जाओगे तो उससे पूछोगे भैया कितना पानी डाला था, कितना दूध डाला था आपने, नहीं, वो तो आप रेडीमेड कॉफ़ी चाहिए अपने को, तो बस सही कि नहीं, आप बोल दो कितना कप है तो उसके हिसाब से डाल देगा वो, और उसके बाद आपको कॉफ़ी रेडी मिल जाएगी। हाँ, और अगर ये चीज़ें कम हो जाएगी, जैसे मान लो आपने कितना कर दिया, ये 50 कर दिया, और यहाँ 1 ग्राम ही हुआ ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, तो मनी कर देगा ना। जैसे यहाँ पे देखो ये हो गया, इतना इतना है तो उसने इनसफिशिएंट दे दिया, तो ऐसे काम करेगा। इतना क्लियर है। सो ये भी एब्स्ट्रैक्शन हो गया अपना, ये वाली चीज़ है ना। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट करके, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, बट काम हो रहा है बट वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो ऐसे चीज़ों को आप हाइड करते हो तो वो एक बस टॉपिक है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। आप क्या बोलोगे, किसको बोलोगे, जो चीज़ें प्रोग्राम में हैं बट बैकएंड में वर्क कर रही है बट शो नहीं करवाएंगे अपन, है ना। जो एसेंशियल चीज़ें वो शो करेंगे, बाकी की डिटेल हाइड हो जाएगी, तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया अपना। इतना क्लियर है या कुछ डाउट इसमें, नहीं, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। पाइथन
मेथड्स एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन प्राइवेट एट्रीब्यूट मेथड इनहेरिटेंस एक्सेप्शन एक्सेप्शन शायद नहीं करा ना अपन ने एक्सेप्शन कर लेते फिर पॉलीमॉर्फिज्म का आता है अपन ठीक है सो देखो एक्सेप्शन क्या होता है देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है एक्सेप्शन बेसिकली एक तरीके की एरर होती है क्या होती है एरर तो समझते ही हैं सभी अपन देखो अब एरर भी दो तरीके की होती है पाइथन में एक होती है रन टाइम से पहले एरर आती है और एक रन टाइम पर एरर आती है ना कौन सी दो टाइप की एरर है एक रन टाइम से पहले आती है और एक रन टाइम के बाद आती है सो रन टाइम की जो पहले एरर आती है वो होती है हमारी सिमेंटिकल एरर सिमेंटिकल मतलब जो सिंटेक्स गलत होने के कारण होती है आपने कॉमा नहीं लगाया कॉलन नहीं लगाया ब्रैकेट नहीं क्लोज करा तो वो जो एरर्स होती है वो कौन सी होती है सिमेंटिकल अब उनको जो है हमारा इंटरप्रेटर पकड़ लेता है उन एरर्स को पकड़ लेता है देखो जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने फॉर लूप लगाया चलो फॉर आई इन रेंज और यहाँ लिख दिया मैंने 5 और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट कर दिया किसको आई को अब गलती से यहाँ सेमी कॉलन लगाना वो कॉलन लगाना भूल गया मैं तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पे एरर आ गई सिंटेक्स एरर क्या लिखा आ गया एक्सपेक्टेड ये ऐसा कुछ लगाने का बोल रहा है अपने को है ना ठीक है सो ये यहाँ पर है एरर तो उसने बता दिया तो ये एरर तो पकड़ में आ गई तो ये सिमेंटिकल एरर कहलाती जो ड्यू टू सिंटेक्स गलत होने के कारण आती है तो चल क्या है 0 से 4 तक है ना लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं मतलब लाइक बोल सकते हैं आप लॉजिकल एरर जिनको पाइथन हैंडल नहीं कर पाता है जैसे कैसे लाइक अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 0 से है ना या अगर मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन करूँ लाइक नंबर पे ऑपरेशन करूँ और इंटीजर वैल्यू डाल दूँ उसमें सो वहाँ पर ही पाइथन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा वो एरर दे देगा कि आपको वहाँ पे इंटीजर लिखना था आपने कुछ स्ट्रिंग इनपुट दे दिया फ्लॉट इनपुट दे दिया आप कभी इंटीजर इनपुट लोगे और फ्लॉट नंबर डालोगे तो वो एरर दे देगा करके देखते देखो कि वो चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि पाइथन से देखो जैसे मान लो एक डिवीज़न का प्रोग्राम ले सो क्या करेंगे अपन हाँ इनपुट के वक्त ही होगा हाँ क्योंकि वहीं मतलब हाँ वहीं पर हम कर सकते हैं ना इंट वगैरह डालने का क्योंकि देखो यहीं पर एरर होगी ना इसके कारण देखो मैं एग्जांपल अभी 3-4 एग्जांपल बताऊंगा आपको सारे क्लियर हो जाएंगे देखो एंटर ए नंबर बी का नंबर ऐसा लिख दो एक बी के लिए डालना है एक ए के लिए डालना है ठीक है सो एंटर ए नंबर एंड बी नंबर ठीक है दोनों के लिए नंबर डालते हैं और सी इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं ए डिवाइड बाय बी और प्रिंट किसको कर दूंगा मैं सो डिवीज़न मेरा प्रिंट हो जाएगा डिवीज़न इज और वैल्यू सी है ना तो देखो मैंने लिखा 10 और यहाँ लिख दिया 2 तो कितना आ रहा है 5.0 मैंने लिख दिया 45 और 9 आ रहा है मैंने और कुछ लिख दिया चलो 30 लिख दिया और 0 लिख दिया अब क्या होगा अब देखो अब एरर आ गई उसने एक एरर क्या दी वो पढ़ो 0 डिवीज़न एरर ये एक पाइथन की एरर है ना 0 डिवीज़न एरर और ये कब आती है एक इनबिल्ट एरर है जो देगा कब वो जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेगा तो ये पाइथन के बस का नहीं इसको हैंडल करे वो है ना तो ये चीज़ अपने को हैंडल करना पड़ती है और ऐसी चीज़ जो पाइथन हैंडल नहीं कर पाता है उस चीज़ को अपन एक्सेप्शन बोलते हैं मतलब हमारे लिए वो एरर है और पाइथन के लिए क्या है वो एक एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को एरर मतलब उस एरर को हैंडल करना है यानी एक्सेप्शन को क्या करना है हैंडल करना है तो उसके लिए हमारे पास जो चैप्टर होता है उसको हैंडल करने के लिए उसको बोलते हैं अपन क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग आया कुछ समझ में मतलब वो जो एरर आई है इस टाइप की उसको क्या करना है अपने को हैंडल करना है सो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है सो देखो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक होता है ट्राई और एक होता है एक्सेप्ट ट्राई और क्या एक्सेप्ट अब देखो ट्राई में क्या लिखते हैं अपन और एक्सेप्ट में क्या लिखते हैं पहले तो वो समझ लेते हैं देखो ट्राई में अपन वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हैं है ना मतलब कोड दैट माइट चांसेस ऑफ एन एरर है ना तो अगर किसी में एरर होने के चांसेस है वो कोड अपन किसके अंदर लिख देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर है ना सो इसके अंदर कौन सा लिख देंगे या बोल सकता हूँ उसको सिंपल से एक शॉर्ट लैंग्वेज में बोल दूँ रिस्की कोड लिखेंगे इसमें रिस्की कोड मतलब जिसमें एरर आने के चांसेस हैं वो कोड किस में लिखेंगे अपन ट्राई में कि अगर ये कोड चलेगा तो एरर आ सकती है तो उसको क्या लिख दूंगा मैं ट्राई और अगर एरर यही तो कुछ नहीं वो ट्राई वाला ही चलेगा केवल लेकिन अगर एरर आती है उस ट्राई ब्लॉक में तो फिर वो ट्राई ब्लॉक में जो भी एरर है उसको हैंडल करने के लिए किसको फॉरवर्ड करता है ये एक्सेप्ट ब्लॉक को आया कुछ समझ में जैसे अगर आपसे कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती तो आप किसको बताते हो
सर को बता दो या किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हो कि यार ये वाली चीज़ तो सॉल्व नहीं हो रही, इसको सॉल्व करके, तो वो ऐसे इससे सॉल्व नहीं होगी ट्राई से, तो वो कहाँ भेजेगा उसको, एक्सेप्ट के पास भेज देगा। और एक्सेप्ट क्या करेगा, उसको हैंडल करने का काम करेगा जो भी एरर है, ठीक है ना। सो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, मतलब एक्सेप्ट क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। तो ये करेगा टू हैंडल और एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन है उसको क्या करेगा, वो हैंडल करने का काम करेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। सो देखो कैसे करते हैं। तो ये कोड अभी मैंने हटा दिया यहाँ से, तो मैं पहले तो क्या लगाता हूँ, एक ट्राई ब्लॉक, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कब एरर आ रही थी, ये कोड मतलब चलने पर एरर आ रही थी, इस कोड में एरर आई थी ना, तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया, रिस्की कोड को कहाँ लिख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। और एक में क्या बना दूंगा, एक्सेप्ट, ये बना दिया। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ एक मैसेज देगा, ठीक है ना। ये डिवीज़न नहीं हो सकता ऐसा लिख दिया मैंने, चलेगा कि डिवीज़न नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। सो देखो अब मैं रन करूँ तो देखो 1030/4 तो आगे आंसर 7.5 चल रहा है। लेकिन जैसे आप फिर वही अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा, डिवीज़न नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। सो एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैंने लिख दिया क्या, डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल, आया कुछ समझ में, कैन नॉट डिविजिबल, कुछ भी लिख दो उसमें, ठीक है ना। सो एक्सप्रेशन है, पहला समझ में आएगा एग्जाम्पल। अब देखो सुनो, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक डेसिमल नंबर एंटर करता इसमें तो हूँ, फिर जितने भी हम ए से बी डिवाइड करेंगे सब में ही वो डिवीजन नॉट पॉसिबल बोलेगा ना, हाँ तो उसका अलग से वो रहेगा फिर जीरो वाले पे बोलेगा ना बस। जीरो वाले नहीं नहीं नहीं, जीरो पे नहीं बोलेगा, सब तो सब पे बोलेगा ना। भाई मैं उसको बताऊँगा जीरो के केवल कैसे करेंगे, है ना। आया कुछ समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, अब सुनो, इसमें एक अभी कुछ कमी है, बताता हूँ मैं, एकदम से बताऊँगा तो फिर समझ गया, बीपी हाई लो हो जाता है फिर ठीक है ना, क्यों, इसलिए एकदम से नहीं बता रहा मैं, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ लिखा मैंने क्या, 10 लिख दिया, और 10 को डिवाइड किससे करना है, 5 से, क्या लिख दिया मैंने, 5, तो क्या होगा, रुको एक मिनट, देखो सुनो, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना। सो ये रन किया मैंने, यहाँ लिख दिया कुछ भी 40 और यहाँ लिख दिया 7। अभी तो एक एरर आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग ले लिया ना अपन ने यहाँ पे, देखो तो वैल्यू एरर आ रही है इस बार, अलग टाइप की एरर रही है। सो ये किस टाइप की एरर है, वैल्यू एरर, क्योंकि हमने वैल्यू एंटर नहीं करी, सो ये वैल्यू एरर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अगर मैं यही प्रोग्राम यहाँ चला देता सो वो हैंडल कर लेता है एक्सेप्ट, देखो यही था ना, हाँ ठीक है, या कुछ और था, हाँ ये वाला था, इसको मैंने 2 बार लिखा था, अच्छा एक ही बार लिखा, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ लिख दिया क्या, 9, तो उसने क्या दिया, डिवीज़न नॉट पॉसिबल, मतलब ये काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन उसको बाहर लिख दोगे ट्राई और एक्सेप्ट के तो काम नहीं करेगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र नंबर 0 से डिवाइड कर रहा है तब एक अलग मैसेज आए, और अगर वो एक स्ट्रिंग इंटर कर देता है तो एक अलग मैसेज आए। अभी तो एक कॉमन मैसेज हो गया ना दोनों के लिए, आया कुछ समझ में। तो फिर वहाँ पर हमको पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट कीवर्ड्स मिलते हैं, उनका यूज़ करना होता है एक्सेप्शन के लिए, है ना। सो देखो पहला होता है 0 डिवीज़न एरर, तो एक्सेप्ट के जस्ट बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 डिवीज़न एरर, ऐसा लिख देंगे, ये कीवर्ड है ना, जो पहले से रिजर्व है पाइथन के अंदर, और जो एक्सेप्ट के साथ लगाया जाएगा हमेशा। ये क्या करेगा कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे केवल उस एरर को हैंडल करेगा। सो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कैन डिवीज़न नॉट पॉसिबल, या इसको हटा के मैं कर देता हूँ कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, तो ये केवल इसी के लिए चलेगा। और अगर यूज़र ने, देखो अब मैं चलाता हूँ इतना, लाइक मैंने लिख दिया 20/0 तो चल रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मैंने लिख दिया 30/5 तो क्या आएगा इस बार एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी, क्योंकि आपको हैंडल नहीं कर पा रहा उसको, तो फिर मुझे उसके लिए एक और एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फिर आया कुछ समझ में, तो यहाँ पर मैं कौन सा यूज़ करूँगा, फिर वैल्यू एरर। आया कुछ समझ में, वैल्यू एरर दी मैंने। सो वैल्यू एरर के लिए यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, प्लीज़ एक मैसेज देता हूँ, लेकिन मुझे पता है एरर क्यों आएगी कि यूज़र कुछ स्ट्रिंग डाल देगा, तो आगे लिखता हूँ प्लीज़ इसमें एंटर। जो आप ट्राई में इनपुट लिख रहे हो वो लिखना जरूरी है कि इनपुट बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा, ये जो इनपुट है वो तो
मेन वो फिर सी इसकी कोड हाँ सी वो आप इसके अंदर देखिए। जब क्या होता है ना, अपन इसलिए इसमें लिख देते हैं कि अगर मान लो उसमें भी कुछ अगर मे बी चांसेस ऑफ एन एरर हुआ कि उसमें, वैल्यू एरर तो उसी में तो आ अपन जाएगा। कर देंगे, है ना, समझ गए। वो आप कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो 20 लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया, सर पर सिस्टमेटिक कौन सा रहता है? वो आप पूरे को ही लिख दो, क्योंकि देखो रन टाइम में अगर कुछ भी एरर होगी तो वो रिजॉल्व कर देगा उसको, अच्छा कोई ना कोई सा चलेगा। और एक आखिरी में अपन एक्सेप्ट बना के ज़रूर छोड़ेंगे। देखो अभी क्या दे रहा है, प्लीज़ एंटर अ नंबर, ये वाला चल गया। और अगर मान लो और इसके अलावा भी कुछ एरर है, जैसे कभी फाइल नहीं मिल रही, फाइल नॉट फाउंड, इसको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाया अपन ने, तो फिर वहाँ पर फिर एक नॉर्मल एक्सेप्ट बना देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एक मैसेज दे दिया मैंने, एरर आया कुछ समझ में, कि इसके अलावा अगर जीरो डिवीजन या कुछ वैल्यू एरर के अलावा भी कोई एरर होगी तो फिर कौन चलेगा, एक्सेप्ट चल जाएगा, ओनली एक्सेप्ट। कितना क्लियर है। सो हाँ कर सकते हो, बट इफ एल्स देखो इस वाले प्रोग्राम में तो चल जाएगा, बट हर किसी केस में नहीं चल पाएंगे, इसलिए देखो जैसे एक और एग्जाम्पल उसके लिए, अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक नंबर लूँगा, एन इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। यूज़र से क्या मांगा मैंने, नंबर मांगा। अब मैं क्या करूँगा स्क्वायर प्रिंट करने के लिए, स्क्वायर इज, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन इंटू एन, ठीक है। सो मेरा काम हो जाएगा। अभी हो गया 16। चलो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए। अब बताओ इसको कैसे हैंडल करोगे, कितने से? वही उसका टाइप निकालोगे, फिर चेक करोगे, फिर कंपेयर करोगे, फिर कन्वर्ट करोगे, कितना लंबा हो जाएगा। तो उसी के लिए शॉर्ट में करने का तरीका है ना ऐसा, ठीक है ना। तो वो हाँ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मतलब ईजी बनाना चीज़ों को। इससे अलग से ही चैप्टर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे आप अभी आगे चल के जैसे फंक्शन पढ़ाऊँगा मैं, मैप फिल्टर है ना, मैप होता है, फाइंड होता है, फिल्टर होता है। सो वो सारा काम अपना लिस्ट में वो अपेंड फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, उससे भी हो जाता है, वही लैम्बडा वगैरह, तो उसको शॉर्ट में करने के लिए दे रखे होते हैं अपने को, है ना। तो ऐसा होता है। सो देखो अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नंबर की जगह क्या लिख दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर एक ट्राई लगा दूंगा, और फिर इसको किसके अंदर रख दूंगा, पूरे को ट्राई के अंदर। अगर देखो ये चीज़ चल गई तो ठीक है, और नहीं चली तो वो किस में जाएगी, एक्सेप्ट में चली जाएगी। और क्या मैसेज देगा, एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, ऐसा दे दिया अपन ने। सो देखो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, स्क्वायर निकालने का इसका 30 का, 20 का, कुछ भी लिख दो, 10 का लिख दो, चलो ऐसा। तो क्या बोल रहा है वो, एंटर अ वैलिड नंबर, तब ये चलेगा। तो देखो कितना सारा नहीं करना पड़ा ना उसमें अपन, फिर वो बहुत लंबा हो जाता प्रोग्राम, पहले टाइप चेक करो, फिर उसका अगर टाइप कुछ दूसरा हो तो उसको कन्वर्ट करो, फिर सो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बेटर उससे करने का तरीका। और देखो एक इसमें एक्सेप्ट के साथ ही साथ एक एल्स भी लगा सकते हो, जैसे इफ एल्स होता है वैसे ट्राई में भी एल्स लगेगा। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ से हटा दी। अभी बताओ अभी क्या होगा, अगर मैं कुछ नंबर डालूँ लाइक 7, कुछ होगा ही नहीं ऑपरेशन, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं है। चलो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ, कुछ भी लिख दिया, तो अभी क्या चलेगा, एंटर अ वैलिड नंबर। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ लिखना है, तो मैं काम कर सकता हूँ, एक एल्स लगा सकता हूँ। तो अगर एक्सेप्ट नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, फिर एल्स चलेगा। और एल्स कब चलेगा फिर, तो बताइए, जब वो ये वाली ट्रू होगी, है ना, मतलब इसमें अगर इंटीजर इनपुट होगा तो एल्स लगा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे कि आप बता रहे थे वो वैल्यू ऐसे लगाना है, वैल्यू ऐसे लगाना है, ऊपर ही कंडीशन डिफाइन कर दे, तो इफ डाल के न्यूमेरिकल वैल्यू और एल्स लगा के जो भी अगर वैल्यूमेट्रिक एरर आएगा तो नॉट डिफाइंड डाल दें, हो जाएगा वो। और तो फिर हाँ फैस उससे कर सकते हैं ना, देखो ऐसे। बट वो हर एक के लिए नहीं है, मतलब कुछ प्रोग्राम्स आप कर लोगे, बट वो फिर लेंदी जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और डेफिनेटली है भी। सो देखो अपन ने वही डिवीज़न वाले ही प्रोग्राम जैसे मान लेते हैं, ये वाला अपना है ना। सो अपन चेक कर सकते हैं पहले कि अगर B 0 नहीं हो तो डिवाइड कर दो, और अगर B 0 हो तो कुछ अलग एक्सप्रेशन दे दो। तो वही फैस लगा के भी आप कर सकते हो। देखो डिवीज़न से पहले अपन C को चेक कर लेते हैं, है ना, कि इफ़ B इज़ नॉट इक्वल टू, B किसके इक्वल नहीं होना चाहिए,
ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, और ज़ीरो के इक्वल नहीं हो तो सी इक्वल्स टू क्या कर दो, ए डिवाइड बाई बी कर दो, और ये चीज़ प्रिंट कर दो, है ना। और अगर बी ज़ीरो हुआ तो एल्स में जाओ और क्या लिख दो, ये लिख दिया मैंने error। इतना क्लियर है। सो ये चीज़ भी चल जाएगी 39/0, मतलब क्या लिखा हुआ है तो वो ऐसे हैंडल हो जाएगी। आया कुछ समझ में। और अगर मैंने लिख दिया लाइक 93, लिख दिया 7, फिर हुआ अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब इसको नहीं कर सकते तो फिर उसको वही कन्वर्ट करो, वो सारी वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ये ज़्यादा बेटर है ना। आया कुछ समझ में। और इसमें अगर एक एक्सेप्ट भी लगा देते हो तो ये तो सारे ही हैंडल कर लेगा, हर तरीके की एरर को कैच कर लेगा, अगर इंडिविजुअल ज़ीरो डिवीजन या वैल्यू एरर को नहीं चेक करना है तो, है ना। बट आप चाह रहे हो कि नहीं हर एक के लिए नहीं, बट ट्राई चाहिए ना उसके लिए, बिना ट्राई के मतलब एक वो नहीं चलेगा वैल्यू एरर, है ना। ट्राई के साथ ही चलेगा मतलब वो, है ना। जैसे मैच में कैसे कैसे लगे जाते फिल्टर फील्डिंग पे, ठीक है। आप जैसे जिसके पास बॉल आती है वो क्या करता है, सीधे विकेट कीपर को देता है ना। तो वही है, वो कहा जाएगा जैसे ही उसमें एरर आएगी वो देगा किसको, एक्सेप्ट को। तो एक्सेप्ट कब होगा, जब ट्राई होगा, तो ट्राई के बिना वो काम नहीं करेगा बस। सो ट्राई में एक एरर है, एक बॉल मिली उसको, मतलब जैसे ही बैट्समैन ने प्लेट करा उसको क्या मिलेगी, वो विकेट कीपर को देगा, मतलब एक्सेप्ट को देगा, फिर वो हैंडल करेगा उसको स्टम्प करना नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ऐसा मतलब, ठीक है ना। सो वैसी वाली चीज़ है। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अपन समझते हैं इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि एक नाम है केवल, बाकी कर तो अपन बहुत पहले चुके हैं उसको, पॉलीमॉर्फिज्म को। सर तो फाइनली और कोई इधर कौन सा ना तो चला ही लेगा बिना एरर में, कौन सा भी एरर कौन सा फाइनली करके पूरा पूरा चला देता है, और जीरो डिवीजन में भी हो या किसी में भी हो। फाइनली, हाँ सुना था बट उसको यूज़ नहीं करा कभी। नहीं वो होता है सर, चला है @ करके तो नहीं, नहीं, वो फाइनली लिख के आ जाता है नॉर्मली हाँ नॉर्मली वो आ जाता है, कीवर्ड है। अच्छा, ये कीवर्ड है उसमें, जीरो डिवीजन में चल जाएगा। रिजर्व वर्ड है ना, ठीक है। एक ऑनलाइन वालों को कहाँ चलेगा, ऑनलाइन वालों को सचिन, अरे आपका नाम क्या है, अरे देवांश नाम है। प्रथम किसका नाम है, प्रथम कोई है अपने पीछे, आपका नाम क्या है, योगेश योगेश, आपका नाम ही भैया बता, समझा कोई नाम नहीं नाम नहीं बताओ आदम खत्म होने वाला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लाइब्रेरी लाइब्रेरी सर्टिफिकेट एक्सेप्शन आपने पढ़ा होगा। नहीं, लाइब्रेरी की क्लास आपकी या तो राना सर। हाँ राना सर ही है। मेथड्स, ये तो सारी चीज़ हो गई ना ऑलमोस्ट। मैं बता रहा था आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ पॉलीमॉर्फिज्म की, सेम नेम मल्टीपल फॉर्म्स है ना, सेम नेम मल्टीपल फॉर्म। देखो ऐसा होता है कि समझो एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्म होना है ना। जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं, या जैसे आप अपनी खुद की बात करो, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर जैसे एक टीचर हूँ, है ना। अभी जैसे मान लो अपने फ्रेंड्स में गया तो वहाँ पर क्या हो जाऊँगा, फ्रेंड सर्कल के साथ जाऊँगा तो सब फ्रेंड्स हो जाऊँगा। फिर घर में जाऊँगा तो क्या हो जाऊँगा, मान लो किसी का ब्रदर है ना, किसी के लिए क्या फादर, किसी का क्या कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो एक ही है, पर्सन तो एक ही है, लेकिन क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। आ रहा है कुछ समझ में। सो कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्म्स होना, वो क्या कहलाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो इसको कहाँ यूज़ किया अपन ने, याद करो एक फंक्शन अपन ने पढ़ा है लेन फंक्शन, याद है। अभी कहाँ कहाँ पढ़ा अपन ने, लेंथ स्ट्रिंग के लिए हाँ सबसे पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए पढ़ा था अपन ने, इसके अलावा लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए पढ़ा, टपल की लेंथ निकालने के लिए पढ़ा, डिक्शनरी की लेंथ निकालने के लिए पढ़ा, याद है। सो ये लेन फंक्शन कॉमन है सब में। लेकिन देखो
स्ट्रिंग अलग अलग डेटा टाइप है, लिस्ट एक अलग डेटा टाइप है, सबका टाइप क्या है अलग अलग, सभी के टाइप डिफरेंट है बट वो काम करके देता है ना। जैसे अगर मान लो आपने एक स्ट्रिंग ली है एस इज इक्वल्स टू राम और आप प्रिंट करते हो लेन ऑफ क्या, लेन ऑफ एस, और एक मान लो एक मैं लेता हूँ यहाँ पर टी फॉर टपल, ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड एल फॉर लिस्ट, ठीक है, सो ये है मेरे पास, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर देखो फंक्शन तो मेरा एक ही, सो लेन ऑफ टी एंड लेन ऑफ एस, सॉरी है ना। सो देखो सबका काम करके देगा वो, एक ही फंक्शन है सभी का काम करके दे रहा है। तो अगर कोई एक ही चीज़ मल्टीपल वर्क जब परफॉर्म करती है सो वो चीज़ कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका नाम इसको बोल सकते हैं कि वन नेम एंड मेनी फॉर्म्स, है ना, वन नेम या बोल सकते हो मल्टीपल, हाँ मेनी भी लिख सकते हो, ठीक है, मेनी फॉर्म्स, एक ही चीज़ के क्या है अलग अलग फॉर्म्स है, तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। आया कुछ समझ में? देखो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर देखते हैं। देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, इन पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ सेम फंक्शन और मेथड नेम टू वर्क डिफरेंट वेज, ठीक है ना, मतलब एक ही नाम की मेथड होती है जो डिफरेंट तरीके से क्या करती है, वर्क को परफॉर्म करती है ना, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपका किस टाइप का है। जैसे मैंने बोला ना कि एक वन नेम डिफरेंट बिहेवियर है तो मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे आपको देखो पाइथन स्ट्रिंग के साथ भी काम कर रही है, लिस्ट के साथ भी कर रही है और टपल के साथ भी कर रही है, मतलब कि सेम फंक्शन है, वर्क्स फॉर डिफरेंट डेटा टाइप, एक ही फंक्शन अलग अलग डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है। आया कुछ समझ में? लेकिन ये चीज़ अगर C++ में आप पढ़ोगे तो वहाँ ओवरलोडिंग करनी पड़ती है चीज़ को करने के लिए, पहले ओवरलोड करो देन वो काम करेगा, इसमें डायरेक्ट होती है पाइथन में ये चीज़। आया कुछ समझ में? ठीक है, सो मतलब लेन वर्क विद स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल बट बिहेवियर तीनों क्या है, डिफरेंट है, दिख ही रहा है बट वो काम करके दे रहा है। सो ये भी एक, ये तो करा ही अपन ने, मतलब ऐसा है कि पढ़ चुके हैं बस उसको नाम नहीं पता अपने को। अब देखो एक एग्जाम्पल और दे रखा है, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है समझो, एक होती है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग का मतलब ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो अगर आप हो और आपके सामने आपसे कोई बड़ा पर्सन आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, सो सामने वाले पर्सन को आप नहीं दिखोगे पीछे कोई है कि नहीं, होता है ना, जैसे खली खड़ा होता है अपने सामने हमें तो दिखाई देगा क्या, हमारे पीछे है उसके, क्यों नहीं दिखेंगे ना। आया कुछ समझ में? तो वो चीज़ है ओवरराइडिंग, मतलब छुप जाना, है ना, किसी फंक्शन के होने के कारण अगर कोई फंक्शन छुप रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाती है बट हाइड है वो, है ना, सो वो चीज़ क्या कहलाती है, मेथड ओवरराइडिंग। जैसे कैसे समझो, ये एग्जांपल समझो, व्हेन अ चाइल्ड क्लास चेंज द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, कल पढ़ा था अपन ने, है ना, सो एक क्लास बनी किस नाम से, एक एनिमल नाम से क्लास बनी, और एनिमल क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया अपन ने किस नाम से, साउंड नाम से, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, एनिमल मेक्स साउंड। अब देखो एनिमल के अंदर फिर एक क्लास बनी है चाइल्ड क्लास अपनी, जिसका नाम क्या है, डॉग। ये चाइल्ड क्लास है, ये कैसे पता, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी किसकी, एनिमल की, दिख रहा है, सो एनिमल की प्रॉपर्टी इसने क्या करी, इनहेरिट करी, सो इसका साउंड क्या है, डॉग बार्क्स, है ना, ये इसका साउंड है, ठीक है। अब सुनो एक और है फिर, अच्छा ये तो वाला हो गया मल्टीपल हो गया, नहीं 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 नहीं, हायरार्की, मल्टी लेवल है, हायरार्की तो है, अरे हायरार्की कहाँ से बनी? ऊपर वाला पैरेट एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हायरार्की तो होती है, मल्टी लेवल होती है। वो तो मल्टी, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, हाँ एक पैरेट फिर एक क्लास फिर उसके नहीं नहीं वो वाला नहीं, वो मल्टी लेवल। इसमें देखो एक साउंड एक एनिमल है, अरे ये दो हो गए ना, कहाँ से बोल सकते मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल पेरेंट एक चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड, पेरेंट्स की संख्या एक से ज़्यादा है, मोर देन वन पेरेंट क्लास एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, है ना, वो एक जैसे दोनों एक दूसरे के, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। सो ये वो वाला हो गया, इसकी दो मतलब चाइल्ड क्लास दिख रही है। सो ये कौन सा हो गया, हायरार्की हो गया, वो ट्री वाला एग्जांपल बताया था। तो ये एक पेरेंट क्लास और उसकी तो एक डॉग भी और एक कैट भी, क्योंकि एनिमल बिलोंग्स टू ऑल्सो डॉग कैट, वो उस क्लास से बिलोंग करेंगे, है ना, डॉग और कैट, तो उनकी एक क्लास होगी, इन दोनों की एक क्लास होगी ना पेरेंट क्लास। और एनिमल में एक साउंड, डॉग का क्या है, बार के, और कैट का क्या है, म्याऊ से, दिख रहा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस किस के बनाने पड़ते, कल बताया था मैंने, केवल चाइल्ड क्लास के, दोनों चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना। सो एक डॉग का भी बनाया और किसका बनाया, कैट का ही बनाया। अब सुनो,
अगर आप कॉल करोगे ए क्लास से साउंड को तो क्या होगा, डॉग बार्क्स आएगा, और बी क्लास से कॉल करोगे तो, लेकिन इसमें एक चीज़ होगी ओवरराइड। क्या, सेम क्लास का फंक्शन इसमें भी था, किसमें, पेरेंट क्लास में, तो ये तो कॉल हुआ ही नहीं, क्योंकि पेरेंट तक भी तो जाता है ना, फिर पेरेंट क्लास को तो आप कॉल कर ही नहीं पाओगे ऐसे कभी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर पेरेंट क्लास का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके वो वाला कॉल होगा, सही है ना। तो ये देखो, अगर मान लो दो पल के लिए, अगर मान लो यहाँ पर इस डॉग के अंदर ही साउंड नाम का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ और नाम देता हूँ, साउंड के लिए क्या देता हूँ, चलो वॉइस ही देते हैं, ठीक है। सो ये फंक्शन है। अब देखो मैं ए क्लास से किसको कॉल कर, ए ऑब्जेक्ट से किसको कॉल कर रहा हूँ, साउंड फंक्शन को। सो ए किसका ऑब्जेक्ट है, डॉग क्लास का, तो पहले वो कहाँ जाएगा, डॉग क्लास में कि एनिमल में जाएगा, पेरेंट में जाएगा, चाइल्ड क्लास में जाएगा पहले। देखो अगर वो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पहले डॉग क्लास में जाएगा, अगर उसको वो फंक्शन वहाँ नहीं मिलेगा, कौन से नाम का, साउंड क्लास का, तो फिर वो उसकी पेरेंट क्लास में जाके चेक करेगा। देखो ये मैं रियल एग्जांपल आपको उधर इम्प्लीमेंट करके बता दूँ, समझ में आ जाए। देखो जैसे अगर मान लो आपके घर में आपका कुछ सामान घूम गया, मतलब आपके रूम में, मतलब जैसे मान लो आप रात को गए, आपने कुछ चाबी रखी मान लो आपके रूम में, ठीक है, और सुबह उठे जब चाबी नहीं मिली, तो फिर आप सबसे पहले कहाँ ढूंढोगे, हाँ वही ढूंढोगे ना, मतलब आपके रूम में ढूंढोगे कि यहीं तो रखी थी, यहाँ से कहाँ चली गई, सही है। तो वही है कि पहले वो कहाँ जाएगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी क्लास में जाएगा, फिर वहाँ नहीं मिलेगा तो अपने पेरेंट के रूम में जाएगा, लाइक बाहर, मतलब पेरेंट भाई बहन जो भी है कि नहीं, उधर जाके सर्च करेगा। सेम ये भी करेगा कि देखो अगर ए ऑब्जेक्ट डॉग क्लास का है, सो वो डॉग क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, हमने कौन से वाले फंक्शन को कॉल किया, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट साउंड को, तो पहले तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना डॉग क्लास के अंदर, तो यहाँ कौन सा सर्च करेगा, फंक्शन साउंड है क्या, नहीं है, तो वो फिर यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा, फिर वो अपने पेरेंट क्लास में, तब जाके फिर ये एनिमल में एक साउंड मैसेज आएगा। देखो आया, इतना क्लियर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सेम साउंड नाम का अगर फंक्शन है, अब क्या होगा, अब वो जाएगा नहीं पेरेंट में, क्यों, क्योंकि उसको यहीं मिल जाएगा। अगर चाबी आपको आपके कमरे में मिल जाएगी तो क्या जाओगे, नहीं जाओगे ना, तो देखो क्या आ रहा है, डॉग बार्क्स और कैट म्याऊस। तो कहने का मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, वो छुप गया ना इन दो फंक्शन के कारण। ये मतलब यहाँ उसको सेम नाम का फंक्शन मिल गया, यहाँ भी मिल गया, जब उसको चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन मिल गया तो पेरेंट क्लास में वो जाएगा ही नहीं, और जब वहाँ नहीं जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और ये फंक्शन हाइड हो गया तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग को रिजॉल्व कैसे करते हैं, हमको फिर उस पेरेंट क्लास का ही क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या नाम है क्लास का, एनिमल। फिर काम करते हैं, कैपिटल ए बना दूँ क्या, चलेगा। सो कैपिटल ए किसका ऑब्जेक्ट है, एनिमल क्लास का। फिर तब जाके आप फिर उस कैपिटल ए से जब कॉल करोगे इसको साउंड, तब जाके वो फिर कॉल होगा। आया कुछ समझ में, ठीक है ना। तो हुआ क्या, देखो मतलब सेम नाम के फंक्शन थे, सब कॉल किस नाम से वो बताओ, साउंड नाम से, लेकिन सबका साउंड क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। फंक्शन हमने साउंड ही कॉल किया, बट तीनों टाइम जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, मेरा डिफरेंट आ रहा है। तो अगर एक ही चीज़ है, फंक्शन का नाम तो एक ही, बट वो बिहेवियर जो उसका वो क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन एक ही कॉल हो रहा है, डिफरेंट क्या हो रहा है, बिहेवियर अलग अलग हो रहा है ना उसका हर टाइम पे, ये चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। आया कुछ समझ में, कि एक ही फंक्शन है बट उसका डिपेंड्स ऑन कंडीशन, उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, अलग अलग है। वही जैसे मैंने बोला अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, फ्रेंड्स में जाऊँगा अलग हो जाएगा, घर पे जाऊँगा और अलग हो जाएगा, सही है कि नहीं, कहने का मतलब समझ गए ना। तो ऐसा होगा, तो सब क्या है, वो पॉलीमॉर्फिज्म ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो देखो पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग सेम मेथड नेम, ये वही वाला एग्जांपल आ गया फिर से। देखो इंडियाज कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। सो एक इंडिया नाम की क्लास के अंदर एक फंक्शन है कैपिटल, न्यू दिल्ली। और यूएसए में भी एक कैपिटल नाम का फंक्शन है, और वॉशिंगटन डीसी उसकी क्या हो गई, क्या हो गई, क्या ये, वेरी गुड कैपिटल स्मॉल ही कैपिटल है, चलो ठीक है। सो देखो इधर समझो, कॉल फिर से क्या हो रहा है, दोनों टाइम कैपिटल ही हो रहा है, बट फिर से डिफरेंट साउंड आएगा अपने पास, डिफरेंट आउटपुट आएगा। ये देखो आ गया न्यू दिल्ली, और क्या आ रहा है, वॉशिंगटन डीसी। मतलब एक ही चीज़, एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर आउटपुट अलग अलग आ रहा है। ये भी चीज़ क्या कहला रही है हमारी, पॉलीमॉर्फिज्म। ये इनकी एग्जांपल्स है बस, है ना, कि सेम अगर
फंक्शन है बट वो डिफरेंट क्या करें, बिहेवियर अलग अलग करें, है ना, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पर फिर एक ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल दे रखा है। ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म जैसे एडिशन, प्लस तो सभी ने यूज़ करा है, सबसे पहले ही करा होगा, है ना। जैसे अगर आप कोई दो नंबर प्लस करते हो तो आप क्या लिखते हो, ऐसे लिख देते हो क्या, 10 प्लस 20, सो ये काम हो जाता है, 30 आ जाता है। और अगर आपके पास मान लो कोई दो स्ट्रिंग है, जैसे राम है प्लस श्याम है, तो क्या मिलेगा, राम श्याम। मतलब उस प्लस ने क्या किया, प्लस ने जब क्या बोलते हैं, प्लस का काम क्या था, ऐड करना, है ना। इसका डेटा टाइप क्या था दोनों का, इंटीजर था, तो इंटीजर डेटा के टाइप के साथ उसने इंटीजर जैसा बिहेव करा। और स्ट्रिंग के साथ उसने, आपने उसको चेंज करा क्या कि नहीं स्ट्रिंग के साथ ऐसा बिहेव करो, उसने खुद के अगर आपने आपके नेचर को बदला, यही चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म। आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ क्या, बस एक कंसेप्ट है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्चुअल फंक्शन होता है क्या? इसमें नहीं होता वर्चुअल फंक्शन आप और वर्चुअल बेस क्लास वो सब बना सकते हैं। इसमें नहीं हाँ नहीं, फ्रेंड क्लास नहीं, फ्रेंड फंक्शन होता है, फंक्शन वो भी नहीं बना सकते आप इसको, वो नहीं बना सकते। वो C++ का टॉपिक है, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो। सो तो क्लास के बाहर एडवांटेज, प्राइवेट को किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। वही एक्सेसिबल ओनली एंड ओनली थ्रू एक इनसाइड अ फंक्शन, क्लास के अंदर ही होगा, एंड वो फिर एक्सेस देगा तो एक्सेस होगा, प्राइवेसी के लिए अच्छा है। हाँ, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, हाँ बस जो जिसको पता है वही कर पाएगा ऐसा। सो देखो इससे क्या होता है, कोड बिकम फ्लेक्सिबल। क्लास में कुछ नहीं लिख सकते जिससे हम बाहर लिख लें क्लास में। पहले फंक्शन या तो फंक्शन को पहले लिख लें, सिर्फ नाम लिख लें, फिर उसके बाद नीचे हम लिखते हैं ना C++ में, वैसा कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, हाँ सेम। मैं बोल रहा था जो सीपी अभी जैसे क्लास रहती है प्राइवेट, मतलब सीपी में प्राइवेट क्लास रहती है, कोई भी बाहर से अपन उसको यूज नहीं कर सकते ना उसकी प्रॉपर्टीज को, तो उसके लिए अपन फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। हाँ फ्रेंड फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इसमें भी कल मैंने वही बताया था कि प्राइवेट करने के लिए क्या डबल अंडरस्कोर, चलो बताइए। देखो इसमें ऐसा करते हैं अपन, जैसे मान लें क्लास है, क्लास का नाम क्या दे दूँ मैं, मान लो मेरा OTP आया, क्या आया, OTP नाम की क्लास है, ठीक है। सो OTP की वैल्यू जो है, क्या लिख दूँ, वैल्यू लिख दूँ, OTP की वैल्यू है मेरी, ये है OTP की वैल्यू, कितने 6 डिजिट का होता है, 4 हो गया, 6 डिजिट, ठीक है। सो 6 डिजिट का एक OTP हो गया मेरा। अभी देखो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है प्रथम नाम का, सॉरी क्या नाम लिखा हुआ है, हिमांश नाम, देव नाम का, ठीक है। सो देव एक ऑब्जेक्ट है, सो उसको चाहिए OTP की वैल्यू, किस ऑब्जेक्ट को चाहिए, देव ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो वो तो क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर है तो आप ऑब्जेक्ट बना के इजीली एक्सेस कर सकते हो। चलो यहाँ पर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये बना दिया अपन ने, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ सीधे प्रिंट, गेट कर रहा हूँ, मतलब कि वैल्यू प्रिंट करो किसकी, देव डॉट वैल्यू। सो क्या मिलेगा, ये देखो OTP मिल गया आपको। अब इसको प्राइवेट करने के लिए इसमें यहाँ पास 2 बार अंडरस्कोर लगाना होता है, तो ये चीज़ बन जाती है प्राइवेट। अब आप रन करो तो वो एरर देगा, ये दे दिया उसने, ठीक है। क्या एरर दे रहा है, OTP ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू, मतलब मना कर रहा है आपको कि OTP के अंदर ऐसा कुछ वैल्यू नाम का कुछ है ही नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया। अब उसको एक्सेस फिर करना है तो फिर आपको उसमें क्या होता था, फ्रेंड फंक्शन बनता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पर उसी के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ता है, क्लास का ही फंक्शन, जो क्लास के अंदर चीज़ों को एक्सेस करेगा, ऐसा। तो क्लास का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो क्या नाम से बना दूँ, शो OTP, ऐसा कर दिया, ठीक है। शो OTP एक फंक्शन है, और ये फिर किसकी वैल्यू शो करेगा, ये सीधे उस अंडरस्कोर वैल्यू इसको प्रिंट कर देगा, तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको इसको कॉल करवाना पड़ेगा। आपको पता है कि क्लास के अंदर ये फंक्शन हो तो कॉल कर पाओगे तो मिल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते OTP का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शो का सॉरी उससे कॉल करना पड़ेगा ना, देव डॉट शो OTP, तब जाके कॉल होगा, सो आउटपुट अपने को मिल जाएगा। आया कुछ समझ में, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या, तो वैसे मैंने कल एग्जांपल भी करवाए थे कुछ उसके,
तो एक बार देख लेना आप लेक्चर कल का, और कुछ डाउट हो तो बता देना, क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये समझ में आ गया? तो चलो, ये पॉलीमॉर्फिज्म भी कंप्लीट हो गया अपना। अब रिकर्शन अपना हुआ है नहीं? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करना। सो देखो, फंक्शन जैसे मान लो आप कुछ बनाते हो, कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है? कैसे बनाते हो? नॉर्मल फंक्शन डेफ, मान लो कुछ नंबर प्रिंट करना है आपको, सीरीज प्रिंट करना है। सो आप कैसे करते हो? एक सीरीज नाम से एक फंक्शन बना दिया। मान लो आपको क्या करना है, एक n से लेकर 1 तक का नंबर प्रिंट करना है, या चलो छोड़ो, एक काम कर, स्क्वायर ही प्रिंट कराता है, एस क्यू लिख दिया मैंने, है ना? क्या कर दिया? एस क्यू। और ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा सीधे जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा, ठीक है? सो स्क्वायर कैसे होगा? n की पावर 2। बस आपको फंक्शन कॉल करना है, आप एक बार कॉल कर दोगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकालना, और कुछ नंबर से चलो जिनका निकालना है मुझे, ऐसे। सो देखो दोनों का आ गया, 9 का 3 का स्क्वायर 9, और 9 का कितना हो गया? 81। ये हो गया। अब देखो, अगर मान लो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर ही मैं इस फंक्शन को ही कॉल कर दूँ, यहाँ पर क्या करा मैंने? फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसमें लेकिन क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं n को पास कर दूँ। तो n को अगर मैं पास करूँगा, सोचो क्या होगा? जब एक बार कॉल किया मैंने, यहाँ से कॉल किया फंक्शन को, क्या पास किया मैंने? 3 का जाएगा इस n में, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। फिर वो फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा? फिर वो वापस से कॉल वहीं जाएगा डेफिनेशन में उसकी, फिर वो वैल्यू n की 3 होगी, फिर वही 3 की पावर 2, फिर वापस कॉल होगा, फिर वो इनफाइनाइट बन जाएगा, पता है? वो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ये चीज़ रिकर्शन कहलाती है। देखो चल ही जा रहा हूँ, दिख रहा है? और उसकी एक लिमिट होगी, वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये कितनी बार चलाओ, दिख रहा है? ये देखो आप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, बहुत बार चल गया। आया कुछ समझ? सो इनफाइनाइट बन गया, क्योंकि वो कॉल होते ही जा रहे हैं। वो जाता है वहाँ पे, n की वैल्यू उसको 3 मिलती है, फिर वो 3 × 3 9 प्रिंट करता है, फिर वापस से फंक्शन कॉल होता है, फिर पहुँच जाता है, फिर n की वैल्यू 3, फिर प्रिंट करेगा, फिर पहुँचेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर पहुँचेगा। तो वो साइकिल वहीं का वहीं क्या हो रहा है? चल रहा है। तो वैसे क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। तो पहली बात तो, अगर कोई फंक्शन आपने बनाया और उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल कर दिया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका नाम, जैसे आप देवांश है ना, अब जैसे देवांश, आपको जब कुछ काम करना होता है ना, तो आप क्या करते हो? ऐसे बोलते हो देवांश चलो काम करो, अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शन देता है क्या? बस ये चीज़ इसके अंदर हुई, ये फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है। आया कुछ समझ में? यानी कि ये फंक्शन है, एक बार अपन ने कॉल कर दिया उसको बाहर से, लेकिन वो खुद एक बार कॉल कर रहा है, तो बार बार क्या करता रहता है? वो काम रिपीट वहीं जाता है, फिर वो कॉल करने लग जाता है, फिर जाता है, फिर कॉल करने लग जाता है। आया कुछ समझ में? तो उसको स्टॉप कैसे किया जाए? तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसमें 2 केस होते हैं रिकर्शन में। देखो रिकर्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है, रिकर्शन इज अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है ये। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है? जिसमें फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है, लेकिन कहाँ पर? इट्स ऑन डेफिनेशन, उसकी खुद की डेफिनेशन के अंदर ही है ना। अगर डेफिनेशन, ये फंक्शन की क्या लिखी है मैंने? डेफिनेशन लिखी है, और फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, तो इसके अंदर इसको क्या कर दिया मैंने? कॉल कर दिया। तो ये चीज़ क्या कहलाएगा? मेरा रिकर्शन कहलाएगा। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इनफाइनाइट कुछ भी लिखोगे और कॉल करोगे तो वो करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। आया कुछ समझ में? तो सुनो, इसको रोकने के लिए फिर इसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है रिकर्शन में? एक होता है बेस केस, और एक होता है क्या? रिकर्सिव केस। ये 2 चीज़ मिलेगी। कौन कौन सी? एक होगा बेस केस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? रिकर्सिव केस। सो 2 चीज़ें मिलेगी अपने को। बेस केस क्या होता है? आप देखो, बेस केस का मतलब होता है कि जब वो आपको मतलब फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करना बंद करेगा, मतलब एक तरीके से बोल दो कि जब अपने आप को कॉलिंग बंद कर देने कि स्टॉप करना है ना, तो फंक्शन जब कॉल करना कब बंद करेगा? जब बेस केस चलेगा। और रिकर्सिव केस अगर चल रहा है, तो रिकर्सिव केस में क्या होगा? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, वो फंक्शन अपने आप को क्या करेगा? कॉल करता रहेगा इटसेल्फ। तो अगर रिकर्सिव केस चलेगा तो वो कॉल करता रहेगा, और बेस केस चलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉल करना बंद कर देगा। तो हमको 2 केस देने पड़ेंगे यहाँ पे। चलो तो एक काम करते हैं, मैं कंडीशन लगा के देता हूँ। देखो मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ़ जब n की वैल्यू कितनी हो जाए
ज़ीरो हो जाए, कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो क्या करें ये, जब n की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो एक काम करूँ मैं रिटर्न कर देता हूँ किसको, चलो अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बाद में समझूंगा उसको, ठीक है। या चलो रिटर्न 1 लिख दिया मैंने, क्या रिटर्न कर दो 1, एक नंबर रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो रिटर्न पता है ना, फंक्शन में पढ़ा था अपन ने, है ना, कि एक वैल्यू, और नहीं तो क्या करो, नहीं तो उस फंक्शन को कॉल करते रहो, किसको, एस क्यू की वैल्यू, लेकिन हमेशा n-1 करते हो। n-1 क्यों करा मैंने, जैसे मान लो अगर मान लो यूज़र ने यहाँ 10 लिखा, तो वो ये पहले वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, n को चेक करेगा, n कितना है हमारा, n तो अभी 10 है ना, 10 0 के बराबर नहीं है, तो नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, 10-1 के साथ फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब 9 के साथ, फिर वो 9 जाएगा, फिर 9 की पावर 2 लाइक ऐसे चलेगा। देखो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, देखो सारे स्क्वायर आ गए 10 से लेकर कहाँ तक के 1 तक, और ये 0 कैसे आ रहा है वो मैं समझाता हूँ, है ना, एक मिनट। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं और बताऊँगा कल, अभी तक इसको एक एग्जाम्पल को समझ। देखो तो ये 10 है, फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ जाएगा, सीधे डेफिनेशन में, क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है, n में गया 10, n की पावर 2 कितना हो गया, 100 हो गया। चलो अब उसने चेक किया कि 100 बराबर है क्या 0 के, नहीं, तो वो कहाँ गया, एल्स, उसने फिर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है, अब 10-1, n में 10 है, 10-1 इन्हें कितना हो गया 9, तो 9 के साथ फिर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, वही फंक्शन, तो फंक्शन जब कॉल आता है फिर वो डेफिनेशन पे जाता है, तो उसके अंदर से उसने खुद को ही कॉल कर लिया, वो गया ऊपर, यहाँ कितना हो गया अब 9, सो 9 की पावर 2 कितना हो गया 81, समझ गए, फिर वो 9 0 के बराबर ही नहीं है, फिर नीचे आया, तो उसके बाद वो डिक्रीमेंट मिला, कितना हो गया, समझ गए, 8 हो गया, फिर 8 के साथ कॉल होगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे वो कहाँ तक जाएगा, सोचो 1 तक जाएगा, आया समझ में, और फिर आखिरी में क्या हो जाएगा, आखिरी में कितना होगा 0, और मतलब कितना 1 हो जाएगा ना, 1-1 0 हो जाएगा, 0 के साथ जब कॉल होगा तो एस क्यू में 0, अब 0 की पावर 2 कितनी होती है 0, तो ये क्या करेगा, 0 यहाँ पे प्रिंट कर रहा था, याद है ना, तो उसको प्रिंट करेगा पहले 0 को, फिर वो चेक करेगा 0 बराबर है क्या 0 के, सर इसके बाद वाली क्लास आप मुझे ले लीजिएगा, क्लास में लगवा लो तो बोल लेके तो आया, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, बस वो 0, अब रिटर्न क्या लिखा मैंने 1 लिखा है, तो रिटर्न 1 कहाँ जाता है, जहाँ से उस जिस मतलब रिटर्न की वैल्यू कहाँ जाती है, वहाँ जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है, तो रिटर्न 1 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही कॉल हुआ था अभी वाला फंक्शन, है ना, सो यहाँ उसको प्रिंट नहीं करा, अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एक लाइन और प्रिंट हो जाएगी बस, सो रिटर्न का कुछ करा नहीं अपन ने, बस यहाँ रिटर्न हो जाएगा, और फिर इस फंक्शन को कहाँ से कॉल किया था, नीचे से, तो ये ऐसा कुछ आउटपुट दिख रहा था, और मैं इसकी कल एग्जाम्पल करवाऊँगा, अभी तो इतना काफ़ी है, समझ गए। तो ये वाला जो केस था मेरा, जो बार बार कॉल, ये कॉलिंग है ना, बार बार कॉलिंग हो रही, सो ये कौन सा केस कहलाएगा, रिकर्सिव केस हो गया, और रिकर्सिव केस, और ये वाला जो था ये कौन सा हो गया मेरा, ये स्टॉप हुआ ना, n 0 पे स्टॉप हो गया, सो ये कौन सा केस हो गया मेरा, बेस केस, है ना, बेस केस का मतलब जब स्टॉप करेगा, और रिकर्सिव मतलब जब वो कॉल करता है, तो ऐसे हमेशा आपको एक बेस केस देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो चलते ही रहेगा, कॉल होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, समझ गए ना, और वो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। चलो तो आज अपन इतना करते हैं, बाकी कल की क्लास आपकी रहेगी 5 to 7, ठीक है, कल की क्लास, कल खत्म, हाँ, क्योंकि वही मेरे को पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह पढ़ानी है, अब मतलब उस तो ख़त्म ही कर दिया अपन, सब नेस्टेड लूप वगैरह के क्वेश्चन करवाने, फिर मैं प्रोजेक्ट भी कल ही बनवा दूँगा सोच रहा हूँ, तो फिर कल अपनी 2 घंटे की क्लास